अखिलेश यादव की दिमागी हालत एकदम पूरी तरह बिगड़ चुकी है और उनको बहुत ज़्यादा अपने इस 2024 का चुनाव हुआ है, इसके रिजल्ट को देखते हुए उनको थोड़ा घमंड हो गया है। अपराधी, लुटेरे, माफिया और बलात्कारी, इन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुलेआम एक्शन ले रही है और लेगी। मुल्ला मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, इसलिए जाके उनका बिल्कुल। क्या कहा, एक बार फिर से कहिए जरा। मुल्ला मुलायम सिंह के पुत्र हैं। कौन? अखिलेश यादव। बाबा के एक शब्द बड़े अच्छे लगते हैं कि हम सबको ऊपर नहीं पहुंचाएंगे, कुछ को नीचे भी पहुंचा देते हैं। जैसे कि कुछ हैं जो ऊपर नहीं जाना चाहते, तो बाबा जी हमारे उनको नीचे नीचे पहुंचा देते हैं, उनको पाताल में पहुंचा देते हैं। मठाधीश और माफिया में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये वक्तव्य अखिलेश यादव का है, जिसका विरोध प्रदर्शन ये युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पुरजोर विरोध की और पुतला फूंका भी। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि विरोध किस बात का है। विरोध अभी अखिलेश जी ने 2 दिन पहले कहा है कि मठाधीश और माफिया दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अखिलेश जी को मैं बताना चाहता हूँ, मठाधीश जो होते हैं वो मंदिरों में होते हैं, वो सनातन धर्म के अनुयायी होते हैं, वो जो है सनातन का जो पुजारी होता है वो होता है। माफिया वो होते हैं जो ज़मीन कब्जाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, गोली चलाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी ने हमेशा जो है माफियों का साथ दिया था। जब आदरणीय योगीनाथ जी की सरकार आती है तो माफियों के ऊपर जब कार्रवाई होती है तो अखिलेश जी को पीड़ा होती है, क्योंकि उन्होंने शरण दिया था। जो बंदरबात, जो माफिया थे, उनमें अखिलेश जी का हिस्सा हुआ करता था, वो हिस्सा बंद हो गया। माफियों के ऊपर योगी जी की सरकार ने पुरजोर चोट की है, इसलिए अखिलेश जी को नाराज़गी होती है। उनको ये लगता है कि एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करके जो है इनकाउंटर किया जा रहा है। पीडीए की बात करते हैं अखिलेश जी। पीडीए में क्या यादव ही डकैत थे? जब डकैती यादव मंगलेश यादव करता है, उसके साथ सुल्तानपुर में मिलते हैं, 1.5 से 2 करोड़ के बीच जो है लूट करते हैं, उसके पहले कहाँ चले जाते हैं? तो उनको सोचना चाहिए। पुलिस जाके उनके घर पे ये कहती है कि आपका लड़का कहाँ है, तो उनके जो गार्जियन है, अभिभावक हैं, वो कहते हैं कि मेरा 3 महीने से लड़का बाहर है। जब इनकाउंटर होता है, जब वीडियो में साथ छाते हैं, तो उसके बाद अखिलेश जी को सिर्फ यादव बिरादरी दिख रही है और ना इनको जो है कलकत्ता में जो अभी कांड हुआ डॉक्टरों के साथ, उस पर बोलने के लिए इनके पास समय नहीं है। सिर्फ राजनीति तुष्टीकरण की कर रहे हैं। ये आने वाला 27 जो है फिर से इनको जो है धरातल पे लाके पटक देगा। दादाजी क्या कहेंगे आप, अखिलेश यादव को इस तरह का बयान देना सही है? इस स्तर का उनका बयान देना बहुत गलत है। और वो जो सोच रहे हैं अभी वर्तमान समय चुनाव में कि हम जीत जाएंगे, 27 में अगर बयान देते रहेंगे तो इनका नेस्ताभूत हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश से भी एकदम खत्म हो जाएंगे। अपनी जाति को तो पूरा देख रहे हैं। नहीं, जाति समीकरण देखिए, क्या जाति समीकरण में कोई ऐसा नहीं है क्या एक व्यक्ति विशेष के लिए, और सब तमाम को, हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम जातियाँ हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। अपराधी अपराध करता है, खाली एक जात को बचा करके अगर अखिलेश ऐसा करते हैं, अपराध नहीं होती है, व्यक्ति विशेष अपराधी होता है। लेकिन उनका जो बयान आ रहा है, एक जात विशेष के लिए वो बयान दे रहे हैं, ये गलत है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। क्या कहेंगे भैया? जी बिल्कुल, अखिलेश यादव को चाहिए इस बयान को लेकर माफ़ी मांगे और ऐसा दोबारा ना बयान करें, क्योंकि ये हमारे मठाधीश में जितने भी सनातनी लोग हैं उनके ऊपर ये ठेस है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। क्या कहेंगे भैया? अखिलेश यादव की दिमागी हालत एकदम पूरी तरह बिगड़ चुकी है और उनको बहुत ज़्यादा अपने इस 2024 का चुनाव हुआ है, इसके रिजल्ट को देखते हुए उनको थोड़ा घमंड हो गया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में इनको फिर से इनकी औकात दिखाएगी और इनको ज़मीन फिर से दिखाएगी कि हमारी औकात क्या है। और इनको जो अभी इन्होंने बयानबाजी दिया है, इनको पता होना चाहिए कि भारत संतों की भूमि है और यहाँ पे इस तरीके का जो उन्होंने बयान दिया है कि उनको पता है कि हमारे ही लोग, हमारे ही जो उनकी अगर जाति विशेष की भी बात करें हम, तो वही लोग ये सब करते हैं। और उन्होंने जो संतों के ऊपर इस तरीके का गलत आरोप लगाया है, उसके लिए उनको सार्वजनिक तरीके से माफ़ी मांगनी चाहिए और लोगों से अपने बयानों को, इस तरीके के बयान जो उन्होंने दिया है, माफ़ी मांग के और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। अपराधी कोई जाति नहीं है। अखिलेश जी की सरकार में दिन दहाड़े डकैती होती थी और डकैतों को जो है अपने यहाँ बैठा के चाय पिलाया जाता था, रंगदारी मांगी जाती थी। इनके जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे उस समय, वो थाने के लॉकअप से जो है अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ा के, जो अपराधी होता था उसको ला के बाहर कर देते थे। सरकार हमेशा आजम खां की भैंस ढूंढा करती थी। जो प्रशासन उनका था, पुलिस के अंडर में जो इनके काम करते थे, पुलिसिया जो कार्रवाई थी, वो आजम खां और इनके जैसे लोगों का जो है भैंस ढूंढा करती थी। बकरी चोरी में जो है लोगों को लाया करती थी। ऐसे जो लोग हैं बकरी चोर जो हैं, वो ये यादव जी जितने हैं ये माफिया हैं और माफिया रहेंगे। इनके ऊपर कार्रवाई करती रहेगी सरकार और डंके की चोट के साथ। ये चाहे जितना चिल्लाएं, इनको चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। कानून व्यवस्था जो है यहाँ स्थापित हो चुकी है, ये हमेशा चलती रहेगी। 27 में भी पुरजोर के साथ जो है भाजपा की सरकार आ रही है। अखिलेश जी चाहे जितना बिलबिला लें, इसमें कुछ होने वाले नहीं है। जनता को सब कुछ मिला है, राशन मिला है,
स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं और कानून व्यवस्थाओं के साथ उनको सुरक्षा मिली है। कहीं भी आए जाएं कोई टच नहीं करता है। समाजवादी सरकार में ऐसा होता था, घर से महिलाएं निकलना दूभर हो जाता था। वो शाम होने के बाद अपने घर में बैठी रहती थी, वो निकलती नहीं थी। पर आज क्या है कि चाहे जितने बजे जाएं और आएँ, सबको सुरक्षा सम्मान रूप से मिल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि एक इतने बड़े नेता को इस तरह का बयान देना उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। सबसे पहली बात तो ये उनको अखिलेश यादव जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाना और एक महंत के ऊपर, वो गोरक्षनाथ धाम के पीठाधीश्वर हैं। संत होना ही अपने आप में एक बड़ी त्याग और तपस्या का विषय है, और आप एक संत पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि मठाधीश और माफिया एक होते हैं। मठाधीश कोई अंतर नहीं उनमें। मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है। तो मठाधीश और माफिया में ज़मीन आसमान का अंतर है। मठाधीश होना त्याग, तपस्या और बलिदान का विषय है, और माफिया दूसरों का बलिदान कराते हैं, दूसरों से त्याग करवाते हैं, दूसरों की चीज़ें हड़पते हैं। तो माफिया और मठाधीश में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। दूसरी बात, अखिलेश जी जो जाति विशेष को लेकर परेशान हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराध पर अंकुश लगाया जा रहा है, ना कि किसी जाति विशेष पर। वो किसी की भी जात हो। अभी आपको कुछ पिछली सरकार में बिकरू कांड जो हुआ था, उसमें अपराधी विकास दुबे थे, जाति से वो ब्राह्मण थे। तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नहीं की थी? उनके ऊपर भी कार्रवाई की। तो यहाँ पर इनको यादव क्यों दिख रहा है? यहाँ भी अपराधी दिखना चाहिए। अपने बयान पर इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव को ऐसा बोलना चाहिए क्या? जी नहीं बोलना चाहिए, उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये जाति देख के काम नहीं हुआ है। आप चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे क्षत्रिय समाज से हो, चाहे वैश्य समाज से हो, चाहे शूद्र समाज, चाहे जो हो, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। और सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष अपना काम नहीं कर रही है। विपक्ष को तो सरकार के इस कार्यों की सराहना करनी चाहिए, लेकिन अब ये सीधा धर्म पे और आस्था पे अगर चोट पहुँचाएंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और हर चौक चौराहे पे पुतला दहन करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे भाई आप? ये अखिलेश यादव जी का बयान बहुत ही निंदनीय है और इस प्रकार के भाषण उन्हें नहीं देने चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव जो जाए कि मान के चलिए कि मुल्ला मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, इसलिए जाए कि उनका बिल्कुल। क्या कहा, एक बार फिर से कहिए जरा। मुल्ला मुलायम सिंह के पुत्र हैं। कौन? अखिलेश यादव। मुल्ला मुलायम सिंह के? बिल्कुल। इसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है, मुल्ला मुलायम सिंह के पुत्र हैं। हाँ। बिल्कुल। इसीलिए उनको तकलीफ हो रही है क्या? इसीलिए उनको तकलीफ हो रही है, और अपराधी को अपराधी की नज़र से देखना चाहिए। हाँ। उसमें जात ढूंढना नहीं चाहिए। हाँ। कोई भी हो। क्या कहेंगे भाई आप? बिल्कुल, अखिलेश यादव जी जो भी बयान देते हैं, हर समय वो सुर्खियों में रहने के लिए कुछ न कुछ बीच में सुर्खियां छोड़ते रहते हैं कि हम थोड़ा सा हाँ, मीडिया का ध्यान केंद्रित हो और सरकार को थोड़ा सा वो भी कुछ बोलें तो हम भी बोलें। तो उनका यही चलन चला चुके हैं कि हम कैसे न कैसे हम 2027 का ऐसे कुछ ना कुछ बोलते रहें, कुछ ना कुछ हम अपनी प्रक्रिया बढ़ाते रहें। क्या कहेंगे भाई आप? जी, अखिलेश यादव जी का बयान निंदनीय है। ये हमेशा जो है, इनको एक बार कुर्सी मिली थी, एक अच्छे दायित्व पे बैठे थे, लेकिन उन दायित्वों से ये उसका निर्वहन नहीं कर पाए। जब निर्वहन जनता ने हटा दिया उनको, अब ये बौखलाए हुए हैं। इनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। विकास के मुद्दे से ध्यान भटका के जातीय समीकरण पे ये पूरा मुद्दा केंद्रित करना चाहते हैं। जो भी अपराधी हैं, चाहे किसी भी जाति बिरादर के हों, उनको सजा मिलेगी। योगी बाबा उनको सजा देंगे, योगी सरकार, भाजपा सरकार उनको सजा देगी। ये विकास, चाहे जो हो, विकास के मुद्दे पे काम कार्य हो रहा है। ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि यहाँ खुलेआम रोड पे AK-47 चल रही है। जो पुलिस माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती है उनको ही सस्पेंड कर दिया जा रहा है। ये बाबा की सरकार है। बाबा की सरकार निष्पक्ष कार्रवाई होगी, चाहे जो जितना बयान दे, चाहे जो जितना करे। अब इनके खिलाफ जो है, जो बोले हैं, ये एक संत के खिलाफ बोले हैं। पहली बात तो वो मुख्यमंत्री हैं, निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, एक संत के खिलाफ बोले। और ये भारत भूमि जो है संतों का देश है, उन्होंने संतों का अपमान किया है, इसलिए हम लोग उनका पुरजोर विरोध करेंगे। केवल 2 लाइनें बताएं आपको, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया। ये अपराधी, लुटेरे, माफिया और बलात्कारी, इन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुलेआम एक्शन ले रही है और लेगी। और इसी एक्शन के दम पे वो पुनः हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने जा रहे हैं 2027 में। और ये एक्शन उनको पता चल चुका है कि हाँ, उनकी सरकार अब नहीं रहेगी, इसीलिए वो अभी से ही अपनी बयानबाजी उनकी शुरू हो गई है। बस इतना कि जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, तो समाजवादी पार्टी अपने स्वर्णिम काल का सबसे 37 सीटों के साथ जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया और 37 सीट लेके आए। तो क्या हुआ, जो इनके
लोग दबे थे वो अब अपने आप को ये शहंशाह मान लिए हैं कि 37 सीट आने के बाद मेरी सरकार बन चुकी है और इसीलिए वो अपने बिल से निकल के कांड करना शुरू कर दिए हैं। जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। कोई 72 हुरों को प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहा है, कोई जो है अपने जो है आजकल थार चल रही है, थार लेने के लिए उसमें प्रयासरत है कि लूट लेंगे, ऐशो आराम करेंगे। जो आने पिछली सरकारों में हुआ है वो अब करना शुरू चाह रहे हैं। पर इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि उस समय अखिलेश जी थे, इस समय बाबा की सरकार है। बाबा की सरकार बुलडोजर के साथ इनकाउंटर भी करती है। तो आप अगर चोरी करेंगे, डकैती करेंगे या किसी को प्रताड़ित करेंगे तो आपके मकान के ऊपर बुलडोजर चलेगा और आप जो है 72 हुरों के पास पहुंच जाएंगे। ये जो है बाबा की सरकार है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि आप जो है क्षत्रिय हैं तो आप कुछ भी करेंगे, आप ब्राह्मण हैं कुछ भी करेंगे। आप अपराधी हैं तो अपराधी हैं, नियत से ही आपको देखा जाएगा। आप चाहे जो कर लें, आप बचने का जितना प्रयास करना चाहें प्रयास कर लीजिए, चाहे MP भाग जाइए, चाहे महाराष्ट्र भाग जाइए। पर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस कार्रवाई है, पुलिस के जो जाबाज जवान हैं वो आपको वहाँ से खींच के लाएंगे या वहीं इनकाउंटर कर देंगे। आप यहाँ अपराध करके कहीं प्रदेश और अन्यत्र जाकर छिप नहीं सकते, अपना साम्राज्य जयराम वाला स्थापित नहीं कर सकते हैं। ये बाबा ने स्पष्ट संदेश मंचों से दे चुके हैं। वो बड़ा हमको अच्छा लगता है। बाबा के एक शब्द बड़े अच्छे लगते हैं कि हम सबको ऊपर नहीं पहुंचाएंगे, कुछ को नीचे भी पहुंचा देते हैं। जैसे कि कुछ हैं जो ऊपर नहीं जाना चाहते तो बाबा जी हमारे उनको नीचे पहुंचा देते हैं, उनको पाताल में पहुंचा देते हैं। अच्छा, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह कार्यक्रम जारी है, ऊपर भी जारी है, नीचे भी जारी है जी।